नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। भोपाल मध्य प्रदेश में उपचुनाव के मद्देनजर सभी राजनेता महिला सम्मान की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी दिन दहाड़े महिलाओं की हत्या हो जाना आम बात हो गई है। मध्य प्रदेश में इन दिनों सियासी काफी गर्म है। सभी राजनेता जमीनी मुद्दों से हटकर इस वक्त महिलाओं के लिए मान सम्मान करने की दुहाई दे रहे हैं। महिलाओं के मान सम्मान की खातिर खुद सीएम शिवराज 2 घंटे मौन व्रत भी रख रहे हैं, लेकिन इसी के विपरीत मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक 70 वर्षीय वृद्ध महिला की 5 लोगों ने मिलकर दिन दहाड़े निर्मम हत्या कर डाली। हालांकि पुलिस ने मर्ग कायम कर मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन 5 अपराधियों में से सिर्फ एक की ही गिरफ्तारी हो पाई। मृतक के परिजन पुलिस पर मिलीभगत का भी आरोप लगा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि शिवराज की पुलिस मामा के 2 घंटे मौन व्रत की लाज रखकर कब तक सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर पाती है। महेश पाल। क्या मामला है? ये कल दिनांक 20 तारीख को दोपहर 2 बजे के करीब एक ग्राम बराई में हमारे महाराज सिंह दादाजी की स्वर्गीय महाराज सिंह दादाजी की धर्मपत्नी शांता देवी के भतीजे ने आके, भतीजे के साथ उनके पिताजी भी थे और उनकी 2 पत्नी भी थी। कुल मिला के देवी सिंह जी थे, जीवन सिंह मीणा, देवी सिंह मीणा और राजकुमार या राजू, उसको राजू मीणा बोलते हैं, राजकुमार नाम है उसका, राजू मीणा। और 2 महिलाएं और थी अतिरिक्त। ये लोग दोपहर करीब 2 बजे के लगभग कुल्हाड़ी लेके यहाँ से निकले हैं। यहाँ से निकल के जा रहे थे। उनके लड़के ने यहाँ से देखा कि ये लोग जा रहे हैं तो उसको कुछ शंका लगी कि कुछ मामला गड़बड़ है, क्योंकि इनकी बहुत सालों से इस बाड़े को, इस प्लॉट को लेके थोड़ी सी चली आ रही थी रंजिश। जबकि एक ही परिवार के व्यक्ति हैं वो, दोनों परिवार, पीड़ित परिवार भी, आरोपी परिवार भी। तो उसको लगा कुछ संदेह, शंका हुई, तो उसने वहाँ से छुप के देखा तो सीधे जाते से उस लड़के ने, जो राजकुमार था, उसने उठा के, उसकी मम्मी झाड़ू लगा रही थी, सीधे उठाया, कुल्हाड़ी गर्दन पे मारना चालू कर दिया। और उसकी धर्मपत्नी जो ओम बाबू है, जो मृतिका का पुत्र है, उनकी पत्नी और उनका बच्चा, छोटा बच्चा वहीं खेल रहा था और उनकी लड़की भी थी वहाँ पे, बड़ी वाली, शायद उसका सीमा नाम है शायद, तो वो भी वहीं थी। तो 1-2 बार की वो चिल्ला चोट करे, चिल्लाए भैया आइए, ये करिए, वो करिए। इतने में वो आता, जब तक उसने लगातार निरंतर 4-5 बार करके ये पूरी गर्दन काट दी। अब वो लपका उनकी तरफ, तो वो उनकी जो ओम की पत्नी और ओम की बहन अब अंदर कमरे के जाके अंदर कुंडी लगा के सेफ हो गए। ये लड़के ने भी देखा कि अभी कोई आया नहीं है। जब वो फिर बाहर करने लगा, उसे लगा कि मैं गेट में मारूं। इतने में ये क्या बोलते हैं, ये अपना देवी सिंह और जीवन, ये बोले मार दो साले, सबको मार दो, आज सबको ख़त्म कर दो। ये बाड़ा प्लाट बहुत करते हैं, बहुत ज़मीन जायदाद करते हैं, इनको आज निपटा दो, ख़त्म कर दो, पूरा वंश ही ख़त्म हो जाएगा, इनका पूरा अपना हो जाएगा। ऐसा बोले। इतने में लोग इकट्ठा होना चालू, चिल्ला चोटी, तो वो भागे, देवी सिंह और जीवन भागे उधर, और देवी सिंह की पत्नी और बहू वो अपने इस घर के अंदर चली गई। और इतना बोल के वो उधर भागे और राजकुमार वहीं खड़े रहा। फिर जब गांव के लोग 2-4 इकट्ठे हुए, तब ओम बाबू आया निकल के, तो देखा तो उसकी माँ तो निढाल पड़ी थी। फिर उसके बच्चे को वो उठाया और वहाँ से उसने भी दौड़ लगा दी। फिर जब पूरा गांव इकट्ठा हुआ, पुलिस वाला आया, तब ओम आया। इतनी बुरी तरीके से मारा गया है कि डॉक्टरों ने बताया है कि बता नहीं सकते, इतनी निर्दयता, इतने विभत्स तरीके से मारा है कि गर्दन समझ लो कि धड़ में सिर्फ चमड़ी पे अटकी हुई थी। अब हम सब लोगों की मांग है, पूरे गांव वालों की, समाजी सौजाती भाइयों की और पूरे परिवार की मांग है कि जो आरोपी लोग हैं, ये 5 हैं टोटल, 3 पुरुष 2 महिलाएं, इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। अभी खाली राजू को गिरफ्तार किया गया है, राजू को। बाकी अभी 4 आरोपी और अभी बाहर हैं, फरार हैं। फरार तो नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि मुझे कल से यहाँ का रवैया समझ में आ रहा है, दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो भी संपर्क में है। बहुत धनड़ और पहुँच वाले लोग हैं। और ये हमारे दादा जब तक थे, महाराज सिंह जी जब तक तो था, अब ओम बाबू अकेले पड़ गए। उनके साथ समाज साथ है, पूरे स्वजन साथ हैं। बाकी अभी के रवैये से देख के नहीं रहा कि पुलिस इनको अरेस्ट करेगी या करने की मंशा रख रही है। बाकी अभी हमें आश्वासन दिया है माननीय पुणेन सिंह जी, यहाँ के थाना प्रभारी महोदय ने हमें आश्वासन दिया है कि हम 2-3 दिन के अंदर गिरफ्तार कर लेंगे। क्यों नहीं पहुंचे बचाने? एक्चुअली क्या, दोपहर के समय घटना हुई थी और ये यहाँ सब किसान लोग वर्ग रहता है,
तो सब खेतों पे थे और अभी धान का कटाई का काम चल रहा है, तो कोई खलिहान में, कोई खेत पे है, कोई महिलाएं छबाई कर रही, कोई लिपाई कर रही। त्योहारी सीजन भी है, तो दोपहर का टाइम था, यहाँ कोई नहीं था। सबसे पहले देखा है तो ज्योति ने और सीमा और सुरेश बाद में आया है। वहाँ प्रत्यक्ष मौजूद थे और उनका एक छोटा बच्चा है, और जो उनका लड़का है ओम, उसने भी देखा है, प्रत्यक्ष कुल्हाड़ी मारते हुए देखा है और मार के भागते हुए देखा है। उसने आवाज़ भी सुनी, देवी सिंह जी और जीवन की आवाज़ सुनी कि मार दो सालों को, ये करके उसने खुद सुना। और फिर अब बताइए, जब उसकी माँ के ऊपर वो निरंतर वार कर रहा है, कुल्हाड़ी हाथ में, आंखों में खून सवार है, तो वो कैसे निकल जाएगा? और कोई नहीं था, तो वो छुपा हुआ था, वो देख रहा था सब। जब वो चला गया, वो दोनों चले गए, जब वो सिर्फ अकेला बच्चा, जब गांव के 2 4 6 इकट्ठे हुए, तब वो निकला यहाँ से। यहीं कहीं था, इतने एरिया में बाड़े में छुपा हुआ था। बाड़ा उसका उस साइड है, बिल्कुल घटना स्थल के सामने, तो छुप गया था। उसकी धान भी खाली हुई थी, वहाँ ट्रॉली भी खड़ी थी। तो सबसे पहले उसकी बहन ने देखा है और उसकी पत्नी ने देखा है। इनको मारने का कारण क्या है? ये सब, ये जो पीछे आपको बाड़ा दिख रहा है, बाड़ा, और ये एक छोटा सा कमरा निकाल दिया है, जबकि मकान पूरा देखिए, अब पूरा आपको दिख रहा है कि पूरा मकान महाराज सिंह मीणा जी का है, लेकिन ये नाजायज़ तरीके से ये बाजू में कुठरिया बना ली। एक तो ये विवाद का जड़ है, और विवाद की जड़ ये प्लाट है। एक्चुअली क्या है, ये प्लाट है ना, इनके हिस्से में आ गया था। जैसे पारिवारिक पैतृक संपत्ति का बंटवारा होता है, तो इनके परिजनों ने सबने सहमति से ये महाराज सिंह मीणा जी को दे दिया था। लेकिन जो खतसा खतौनी और बही में नाम था, वो इनके पिताजी का था। 25 सालों से पूरा गांव कहेगा कि महाराज सिंह मीणा का है, उसको दे दिया था, बंटवारे में था। लेकिन बाद में इनकी नीयत बदल गई, और नीयत बदलने के कारण, खाता खतौनी में नाम होने के कारण, दबंगदारी से महाराज सिंह मीणा जी की मृत्यु हो गई 3 साल पहले। अब वो अकेला एक इकलौता लड़का है, वो भी पेट से विकलांग है, मजबूर है। तो इसका फ़ायदा उठाते हुए पूरे इस प्लॉट पर कब्जा कर लिया है। नाम बता दीजिए। मेरा नाम महेश पाल है, मैं उनका परिजन हूँ, रिश्तेदार हूँ। आपका यहीं रहते हैं? जी, कटारा थाना क्षेत्र में कल एक मर्डर हो गया महिला का, तो इसमें पुलिस थाना बिल्कुल बाजू में लगा हुआ है लगभग। इसके बाद भी आरोपी अभी एक ही पकड़ा गया है, इसका पता लगा। देखिए क्या है कि पहले 2 बातें कि बर्राई थाने में जो घटनाक्रम हुआ है वो पारिवारिक, इनके एक ही परिवार के लोग हैं, सगी उसके रिश्ते में ताई है, और मर्डर करने वाले व्यक्ति उसका भतीजा है। किसी प्रकार का कोई प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं उन लोगों का, जिसकी वजह पे इनके विरुद्ध कोई निगरानी रखी जाती, ना ही कोई पूर्व में थाने को इसकी कोई सूचना दी गई इनके द्वारा कि इनके बीच मनमुटाव है या झगड़ा है। सो दैट ये है कि वो तो उनके स्तर पे जो भी इंटरनल झगड़ा था, उसी की परिणति इसमें, जिसमें हत्या के रूप में आई है, जिसमें झगड़े के कारण मूलतः इनके बीच में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। और आरोपी का ऐसा पूछताछ में आरोपी ने बताया है कि जो ताई है उसके ऊपर जादू करती थी, और जादू टोना का शक था जो भी है, लेकिन मूलतः जो इनके बीच कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था। आरोपी जो मौके पे था राजू मीणा, इमीडिएट पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। 2 लोगों को उकसाने में जो भूमिका बताई गई है, उनकी विवेचना में तस्दीक की जा रही है, और एज पर एविडेंस आगे की, चूँकि मर्डर जैसी घटना में बाकी वो उकसा रहे थे या नहीं उकसा रहे थे, क्या भूमिका थी, ये तस्दीक की जा रही है, उस तदनुरूप कार्रवाई की जाएगी। उसमें बता रहे हैं कि 5 लोग इन्वॉल्व हैं, 2 महिलाएं भी हैं। नहीं, अभी ये देखिए गांव वालों से नहीं, जो फरियादी है उसने 3 लोगों के भी नाम लिखाए हैं। एक तो मौके पे जो थे, जैसे जिसने घटना कारित की उसको पकड़ लिया गया, शेष की भूमिका की तस्दीक की जा रही है, और भी यदि कोई नाम आते हैं इस तरह के एविडेंस में तो वो भी मुलजिम बनाए जाएंगे, लेकिन साक्ष्य रूप ही कार्रवाई की जाएगी। वो एम्स वाले सर, वो महिला जो एम्स में मामला हुआ है, वो थोड़ा जी हाँ जी बताइए। थाना बागसेवनी अंतर्गत एम्स हॉस्पिटल में एक पेशेंट, कोविड पेशेंट थी, त्रिवेणी बाई, वाइफ ऑफ राधेश्याम मीणा। मूलतः ये बाबई होशंगाबाद की रहने वाली थी, और 17 अक्टूबर को भर्ती हुई थी। देन इसके बाद कल क्या अचानक ऐसी परिस्थिति बनी, ये सब बिंदुओं पे भी मर्ग जांच जारी है। ये रात में 2nd फ्लोर से इनके द्वारा छलांग लगाई गई, और इस 2nd फ्लोर से जब ये नीचे गिरी, जिससे इनकी स्पॉट डेथ हुई है, और जिस पर से मर्ग जांच जारी है। तत्समय क्या ऐसी परिस्थितियाँ हुई, क्यों इनके द्वारा ऐसा कारण मैंने स्टेप उठाया गया, इस सब बिंदुओं पर जांच जारी है। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.